बात करेंगे जयराम महतो की पार्टी की। जयराम महतो की पार्टी से संजय मेहता ने चुनाव लड़ा था हजारीबाग लोकसभा सीट से। लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों का अच्छा समर्थन मिला था, लेकिन अब उन्होंने जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम छोड़ दी है और जो जयराम महतो की पार्टी का जो पूर्व में नाम था जेबीकेएसएस, कुछ उसी से मिलता जुलता नाम उन्होंने रखा है और जेबीकेएसएस 2 की स्थापना की है। तो अब बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जयराम महतो के बिना उनकी इस राजनीतिक पार्टी को कितना लोगों का प्यार मिलेगा और वो कितनी मौजूदगी दर्ज करा पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त नीरज हमारे साथ है, हमारे संवाददाता। नीरज, आप उस दौरान मौजूद थे, संजय मेहता से बातचीत भी हुई है, क्या योजना है उनकी? और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया होगा कि आखिर जेबीकेएसएस 2 बनाने की क्यों जरूरत आ पड़ी, उनकी क्या कुछ रणनीति है? और उनके सामने तो सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर होगी कि जब जयराम महतो जेबीकेएसएस लेकर आए थे तो जेबीकेएसएस ने अच्छी खासी मौजूदगी दर्ज कराई है, अब क्या होगा? देखिए, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रांची में किया था, रांची के गेस्ट हाउस में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब वो अलग चलेंगे। यानी कि जयराम महतो से इससे पहले भी वो अलग हो चुके हैं और वो अब अलग चलेंगे। उन्होंने एक नई पार्टी का गठन कर लिया है और उस पार्टी का नाम है झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। और अगर उसको शॉर्ट में अगर हम करें तो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है जेबीकेएसएस, जो कि इससे पहले जो जयराम की पार्टी थी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसका भी शॉर्ट फॉर्म जेबीकेएसएस होता था। अब इसको लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या असल में उद्देश्य यही था कि इस तरह का संगठन बनाकर वही शॉर्ट फॉर्म तैयार किया जाए जो कि जयराम महतो लेकर चले थे, यानी कि जेबीकेएसएस। इससे कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में जयराम महतो को बड़ा फायदा मिला था। हालांकि इसका सिंबल जो है इस नाम से नहीं मिला था लोकसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो को, लेकिन ये बात पीछे से पता चल रही है। अगर कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि संजय मेहता लगे हुए हैं कि इस नाम से सिंबल मिल जाए विधानसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में उतरते हैं तो बड़ा असर डाल सकते हैं। हालांकि ये भी उन्होंने कहा है कि वो चाहते थे कि जो जेएलकेएम पार्टी है, यानी कि झारखंडी लोकतांत्रिक खतियानी मोर्चा, उससे जुड़े हुए रहे, लेकिन क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ वो जुड़े थे वो उद्देश्य कहीं ना कहीं गौण होता हुआ उस पार्टी में दिख रहा है और इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। बहुत सारे आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातों को कहने से इनकार भी कहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जो पार्टी से जुड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे। वो उनका कहना था कि एक व्यक्ति पे पूरा पार्टी टिका हुआ है और सभी निर्णय जो है एक व्यक्ति ले रहा है, ऐसे में एक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकता है, पार्टी जो है राज्य का भला नहीं कर पाएगा। इसी को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी और संजय मेहता की भी यही नाराजगी थी और वो पार्टी में देख रहे थे कि उनकी कुछ बात नहीं सुनी जा रही थी, जो चाह रहे थे कि राज्य में किस तरह से आगे बढ़ना है, संगठन को कैसे जो है आगे एक्टिव करना है, विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों को कैसे उतारना है, इसको लेकर कहीं ना कहीं मतभेद था और वो मतभेद जो है सामने भी आया जब उन्होंने पार्टी छोड़ा और एक नया संगठन तैयार कर दिया है। अब हो सकता है कि संगठन से कहीं ना कहीं जयराम महतो को बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखने वाली बात होगी कि घोषणा तो हो गई, लेकिन लोग इस पर क्या कुछ रिएक्ट करते हैं, क्या लोगों का समर्थन मिलता है उदय? हाँ बिल्कुल नीरज, और देखिए वो झारखंडी भाषा खतियान बचाओ संघर्ष समिति, कुछ इस तरह से नाम था। जयराम महतो जो पार्टी लेकर आए थे और उनकी पार्टी ने कुछ ही महीनों में अच्छी लोकप्रियता हासिल की। लोकसभा चुनाव में जयराम महतो का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, अगर संजय मेहता का भी परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसका क्रेडिट ये झारखंडी भाषा खतियान समिति और इन्हें दिया गया। अब उसी नाम को लेकर अगर ये झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति यानी जेबीकेएसएस लेकर आए हैं तो इस पर अभी जयराम महतो या उनकी पार्टी की तरफ से जो अब जेएलकेएम हो गई है तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? क्या अगर जेबीकेएसएस नाम रजिस्टर्ड था कहीं तब तो ऐसे में विवाद भी हो सकता है, और रजिस्टर्ड अगर नहीं था तब आगे क्या होगा? इस नाम को लेकर कहीं दोनों आमने सामने ना आए या आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो सकता है नीरज?
देखिए, मैंने इसको लेकर संजय मेहता से सवाल किया था, उनसे पूछने की कोशिश की कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, अपवाद हो सकता है कि क्योंकि जेबीकेएसएस कहीं ना कहीं जयराम महतो के नाम से जाना जाता है। जब वो एक भाषाई आंदोलन चला था तब ये जेबीकेएसएस जो है निकलकर सामने आया था, उभर कर सामने आया था और एक बड़ा आंदोलन का रूप बन चुका था और उसी के दौरान ये काफी फेमस भी हुआ था जेबीकेएसएस। और ऐसे में संजय मेहता जो है उस नाम को लेंगे। ये भी कहा जा रहा है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय मेहता ने कहीं ना कहीं जेबीकेएसएस को चोरी करने की कोशिश की है। हालांकि संगठन का नाम अलग है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में वो जेबीकेएसएस ही हो रहा है। हालांकि मैंने बहुत सारे जो जेबीकेएसएस के नेता कह सकते हैं, जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के जो लोग हैं, उनसे कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन पिक नहीं किया, उनका रिएक्शन नहीं मिल पाया कि उनका इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन है, वो कैसे जो है इसको देखते हैं, क्या उनको नुकसान हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उन्हें इस नाम से सिंबल नहीं मिला था। इलेक्शन कमीशन ने सिंबल नहीं दिया था, बल्कि नाम उन्हें बदलना पड़ा था और नाम बदल के जेएलके करना पड़ा था, झारखंडी लोकतांत्रिक खतियानी मोर्चा। लेकिन ये बात जो है निकलकर सामने आ रही कि संभवतः जो संजय मेहता की पार्टी है, जो नया संगठन बना है, उसको हो सकता है कि सिंबल मिल जाए। अगर सिंबल मिल जाता है तो एक बड़ी जो है टूट हो सकती है जयराम महतो की पार्टी में और बड़ा फायदा भी जो है संजय मेहता को मिल सकता है और संजय मेहता के साथ साथ जो है अन्य लोग जो जुड़ेंगे उनको मिल सकता है। लेकिन एक और बड़ी घोषणा उन्होंने ये भी की है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और क्यों नहीं लड़ेंगे? वो चाहते हैं कि जो लोग उनसे जुड़े उनको वो आगे लेकर जाएं, विधानसभा चुनाव में उन्हें बतौर प्रत्याशी रखें और चुनाव जिताने की कोशिश की। बतौर मार्गदर्शक के रूप में जो है वो चलना चाहते हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहते। कि उसके पीछे क्या कुछ उनका उद्देश्य है वो कहने की कह सकते हैं, ये भापना मुश्किल है। लेकिन उन्होंने जो कैमरे के सामने जो कहा है वो मैं बता रहा हूं कि वो चाहते हैं कि मार्गदर्शक के रूप में जो है एक प्रत्याशी तैयार किया जाए पूरे झारखंड की 81 विधानसभा सीट पर और ये तय करेंगे कि कितने विधानसभा सीट पे वो प्रत्याशी उतारेंगे और किस तरह विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के जो प्रत्याशी होंगे उससे मुकाबला करना है। उदय, चलिए नीरज, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, चुनाव आयोग से मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है, इस पर जयराम महतो और उनकी पार्टी के लोगों का क्या कुछ रिएक्शन आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि आखिर बिना जयराम के जेबीकेएसएस कितनी असरदार होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। नमस्कार। देखिए, मैं आप